ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हल लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं शिव जी के दूसरे प्रकार के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह प्रकार यह है कि जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा, हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं। अस्तु, आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं, उसी प्रकार गिरजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं, परंतु कन्या केवल एक ही है। अस्तु, इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ गिरजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राजसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरजा ने तो शिव जी के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो। इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहां भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सबने गिरजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे गिरजा से ही यह बात पूछें कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरजा जिसे बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दें। विष्णु जी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। समाचार पाकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृतांत सुनाते हुए पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है। तुम उसे हमें बताओ और हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आवें। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम कैलाश पर्वत है, वहाँ शिवजी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु, जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक बट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठे देखकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु, वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा, हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों लाए हो, जहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु, यहाँ प्राण बचाना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता, इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है। पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करना चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि यूँ कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है।
दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक ना कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिव जी को तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी ना लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा तो शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया। यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिव जी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूंगा। पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे सिर पर ही रख दूंगा, यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उसकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। और उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौट आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा की बर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिवजी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिवजी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिवजी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिवजी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिवजी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई हैं। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले गया जिस पर चढ़ते चढ़ते मैं दुखी हो गया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसके तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई। अब जो आप उचित समझें वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे स्वामी,
मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, वह भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है, और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सबकी बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का बस नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने वह सब वृतांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिव जी के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा, है राजन, आप शिव जी को एक पत्र इस आशय पर लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजा धजा कर लावें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजा कर लाएंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आएंगे तो गिरजा के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पुनः शिवजी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवजी ने उसकी मनोविलासा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। अस्तु उसने प्रसन्न होकर लग्न चढ़ाई। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौटकर आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।